हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। कल जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई थी, अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी हुई, उनके जो पहला पार्ट था जन्म और बचपन, दूसरा पार्ट है उनका शिक्षा और शादी। तो उसके तहत मैंने आप लोगों को अभी जो पहला पार्ट तो पूरा कंप्लीट हो गया था, जन्म और बचपन, और उसके बाद शिक्षा और शादी का जो पार्ट था वो अभी चल रहा है। तो इस पार्ट में मैंने आप लोगों को जो बताया था वो अपने पिता की प्रेरणा एवं उत्साह से भीमराव ने एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ तक मैंने आपको जो नेक्स्ट वीडियो था एपिसोड नंबर 6, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है उससे आगे, यानी एल्फिस्टन कॉलेज में क्या क्या हुआ और क्या क्या परेशानियाँ उन्हें फेस करनी पड़ी और उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो किसी अछूत विद्यार्थी के लिए महाविद्यालय में पढ़ना एक नई दुनिया का अनुभव था। यानी जिस वक़्त अम्बेडकर साहब या अम्बेडकर जी, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, उस वक़्त किसी अछूत को एक विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ना बहुत बड़ी, समझ लिए, उपलब्धि समझी जाती थी उस दौरान, क्योंकि कोई पहुंच ही नहीं पाता था उस, यानी महाविद्यालय में पढ़ने के लिए कोई पहुंच ही नहीं पाता था। तो उच्च शिक्षा प्राप्ति का यह अद्वितीय अवसर था। यानी उनके लिए बहुत ही, एक समझ सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी थी। यानी जो है उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन जो है पूरी करने के लिए, पढ़ने के लिए वो एल्फिस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छी तरह संभाला, पर अस्वस्थ होने के कारण 1 साल खोना पड़ा। अब यहाँ पे एक दुखद घटना ये भी घटी कि जो है जब वो एडमिशन ले चुके थे तो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उसी दरमियान वो थोड़ा बीमार हो गए, यानी वो अस्वस्थ हो गए, जिसके कारण उन्हें जो है 1 साल उन्हें गैप करना पड़ा या खो दिया, यानी उन्होंने गैप कर दिया कह सकते हैं। इधर भीमराव अम्बेडकर जी ने इंटर की परीक्षा पास की थी। उधर रामजी सूबेदार आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल पंग हो गए थे। रामजी सूबेदार जो अम्बेडकर जी के पिता थे वो पूरी तरह से, मतलब कह सकते हैं कि परेशान हो गए थे, या पंग मतलब होता है लंगड़ा। तो मतलब वो, उनके पैसा नहीं था, तो वो पैसे के कारण जो है बहुत परेशान हो गए थे। हालांकि अपने पुत्र की सफलता पर बहुत अधिक प्रसन्न भी थे। यानी उनका पुत्र पहले हाई स्कूल फिर इंटर, इस तरह से जब वो सफल हो रहे थे तो उनकी सफलता पर वो खुश भी थे। ऐसी स्थिति में भी कैलुस्कर ने सहायता की, जो उन्होंने कहा था कैलुस्कर जी ने सहायता करने के लिए, उन्होंने कैलुस्कर जी ने सहायता भी की। वह भीमराव को लेकर बड़ौदा के शिक्षा प्रेमी महाराज संभाजीराव गायकवाड़ की सेवा में उपस्थित हुए। देखिए अब वहाँ यहाँ पे क्यों उपस्थित हुए, क्योंकि वहाँ थोड़ी परेशानी आ गई थी। रामजी सूबेदार जी थे, उनके पास पैसों की दिक्कतें आ गई थी। तो जो कैलुस्कर जी ने कहा था कि हम आपकी मदद करेंगे, आपके बेटे को पढ़ाने में, आगे की शिक्षा जो है ग्रहण कराने में जो है, तो वो लेकर जो कहा कि शिक्षा प्रेमी यानी बड़ौदा के महाराज। अब यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले वो कहाँ पे गए थे, यानी शिक्षा को अपनी पूरा करने के लिए जो पैसे का इंतजाम करने गए थे, जो कैलुस्कर जी ने कहा था कि हम आपकी मदद करेंगे, तो वो कहाँ पे गए, बड़ौदा के महाराज संभाजीराव गायकवाड़ जी के वहाँ गए, सेवा में उपस्थित हुए। महाराज उस समय बॉम्बे आए हुए थे। महाराज जी जो थे वो बॉम्बे में उस वक़्त उपस्थित थे, मतलब बड़ौदा से आए हुए थे। उन्होंने एक सभा में यह घोषणा की थी कि किसी होनहार परिश्रमी, यानी होनहार मतलब बहुत अच्छा जो बच्चा जो बहुत काबिल हो, होनहार परिश्रमी अछूत विद्यार्थी की आर्थिक सहायता करने को तैयार हैं। यानी उन्होंने एक वादा किया था कि हम जो है किसी अछूत विद्यार्थी को, अगर किसी तरह से वो पढ़ने में अच्छा है तो उसकी हम मदद करेंगे। श्री कैलुस्कर ने महाराज को उस घोषणा की याद दिलाई जो महाराज जी ने सभा में वो घोषणा की थी, उस घोषणा की उन्होंने याद दिलाई। उपस्थित भीमराव का वह परिचय दिया गया।
यानी जो भीमराव जी जब वहाँ पे जो है उपस्थित थे तो उनका क्या किया जाए, उनका परिचय दिया गया, उनको उनके बारे में इंट्रोड्यूस कराया गया महाराज जी से। महाराज ने भीमराव जी से कुछ सवाल किए जिनका उत्तर, यहाँ पे देखिए सोचना, जिनका उत्तर उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से दिया। यानी उन्होंने जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ इसलिए उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से, क्योंकि उन्हें अपना मकसद नहीं उन्होंने भूले, और मकसद के तहत मतलब मकसद क्या था, उनको इल्म हासिल करना था, यानी ज्ञान हासिल करना था। पैसों की परेशानी थी लेकिन फिर भी वो ज्ञान हासिल करना चाह रहे थे। तो महाराज जब उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से जो जवाब दिए तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए। भीमराव की बुद्धि एवं व्यक्तित्व की परख पर 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना स्वीकार किया। कितना रुपए, यहाँ भी ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, कितना रुपए दिया, 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना स्वीकार किया। 25 रुपये मतलब उस दौरान उस वक़्त 25 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, यानी पढ़ने के लिए 25 रुपये इन्होंने किसने दिया, महाराजा जो संभाजीराव गायकवाड़ ने, जो बड़ौदा के महाराज थे। इस प्रकार श्री कनिष्कर भीमराव के वास्तविक कल्याण मित्र सिद्ध हुए, यानी उन्होंने उनकी हेल्प करी, मदद की, इसलिए उनके जो है वास्तविक कल्याण मित्र सिद्ध हुए, यानी कहे गए। इसी बीच रामजी सूबेदार ने डबल चौल का कमरा छोड़कर बॉम्बे के परल क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चौल नंबर 1 की मंजिल पर उन्होंने 2 कमरे किराए पर लिया। कमरा नंबर 50 और 51 यानी 50 और 51 वो एक दूसरे के सामने थे। एक कमरा अध्ययन कक्ष के लिए और सोने का बनाया, यानी दो, देखिए पहले जो उनके पास एक कमरा था तो उस एक कमरे को उन्होंने छोड़ दिया और दूसरे कमरे में दूसरी जगह जो है उन्होंने कमरा लिया, जो दो कमरे उन्होंने लिए, एक कमरा नंबर 50 और कमरा नंबर 51। कहाँ पे लिया, परल क्षेत्र के, बॉम्बे के परल क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चौल नंबर 1 की मंजिल पर, कमरा नंबर 50 और कमरा नंबर 51। एक कमरा यानी उन्होंने बनाया अध्ययन कक्ष तथा सोने के लिए, और दूसरा उन्होंने पारिवारिक सामान रखने के लिए बनाया। भीमराव अध्ययन कक्ष में अच्छी तरह से पढ़ने लगे, यानी अब यहाँ से फिर उनकी आगे की पढ़ाई, जो महाविद्यालय यानी जो बीए की पढ़ाई थी, वो शुरू हो गई। राम जी चाहते थे कि भीम किसी तरह से बीए पास कर लें, क्योंकि उस दौरान बीए पास करना बहुत बड़ी उपलब्धि समझी जाती थी, यानी जो बच्चा बीए पास हो जाता था ये समझ लिए कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है इस डिग्री को हासिल करके। वह भीम को 9 बजे ही सुला देते थे। अब यहाँ पे देखिए सोचने वाली बात है साथियों कि वो क्या करते थे, वो अपने बच्चे को यानी कि 9 बजे सुला देते थे। अब यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली बात है कि अब उनके पिता का जो उनके प्रति लगाव, यानी उनकी शिक्षा के प्रति जो लगाव था, यानी शिक्षा को जिस तरह से वो चाहते कि शिक्षा को ग्रहण करे, इसलिए उन्होंने बड़ा ही प्रयास किया, बहुत वो सपोर्ट करते रहे उनका। सपोर्ट कैसे किया, यानी उन्हें सुबह यानी रात में 9 बजे सुला देते थे और सुबह 2 बजे उन्हें जगा देते थे, किस लिए कि वो पढ़ाई करें। तो वह स्वयं उनके कमरे के सामने बैठे रहते थे। देखिए कितना बड़ा जो है बलिदान दिया है, यानी जिनको हम आज नहीं जानते हैं, यानी जिनकी वजह से जो आज हमारे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे आज भी, जो उन्होंने इतना बड़ा काम किया, संविधान लिखा, उनके जो पीछे जो उनको पढ़ाने के लिए जो भी मेहनत काम जिन्होंने किया, मेहनत का काम किया, उनको भी हमें याद करना चाहिए। कौन, उनके पिताजी उनका पिताजी रामजी सूबेदार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पिता यानी रामजी सूबेदार जी। इसको भी हमें जानना चाहिए साथियों, और लोगों को बताना चाहिए कितना बड़ा बलिदान दिया था उन्होंने। 2 बजे भीम को जगा देते ताकि वह पढ़ने का अभ्यास करता रहे, फिर वो सो जाते। भीम को 2 बजे से पढ़ना मुश्किल सा लगता था। देखिए ये तो अमूमन बात है कि जब कोई बच्चा सुबह यानी 9 बजे सोएगा, 2 बजे उठेगा तो थोड़ा पढ़ने में थोड़ी सी परेशानियाँ तो आएंगी। शुरुआत में परेशानियाँ आती हैं, धीरे धीरे वो चीज़ें अपनी आदतों में शुमार हो जाती हैं, फिर वो मुश्किल नहीं होती है। किंतु सूबेदार जी के सामने उनकी एक भी नहीं चलती थी, यानी क्योंकि सख्त थे कि हमारा बेटा पढ़ जाए, वो इसलिए इतनी सख्ती करते थे।
एक भी नहीं चलती। वह लेटे लेटे टिमटिमाते दिए की धुंधली रोशनी में कुछ पढ़ते रहने का बहाना करते रहते थे। यानी कि वह लेटे ही लेटे टिमटिमाते जो यानी रोशनी जला देते थे कि भीमराव अम्बेडकर जी के जो है दिमाग में ये रहे कि हमारे पिताजी जग रहे हैं। 5 बजे घर के सभी सदस्यों को उठना पड़ता था। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि 5 बजे सभी घर के सभी लोगों को उठना पड़ता था, क्योंकि यह राम जी द्वारा निर्धारित नियम था। निसंदेह राम जी सैनिक अनुशासन से प्रभावित थे, क्योंकि वो पहले सेना में थे, इसलिए उन्हें डिसिप्लिन बहुत पसंद था। वो डिसिप्लिन पसंद आदमी थे, तो अनुशासन रखते। कड़ी मेहनत के पश्चात भीमराव ने सन 1912 ईस्वी में, अब यहाँ पे साथियों इस पॉइंट को आपने नोट कर लिए, सन 1912 ईस्वी में बीए की परीक्षा उन्होंने पास कर ली। तो ये भी आप लोग हर एक पॉइंट को, जो भी चीज़ें पॉइंट मैं बता रहा हूँ उस पॉइंट को अच्छे से नोट करते जाइए, जिससे आपको पूरी मालूमात, पूरी जानकारी हो जाएगी। शामजी सूबेदार बड़े ही आनंदित हुए। मतलब जब कोई पहले के वक्त में जब किसी का बेटा इस तरह के जो काम करता था, यानी उन्होंने जब बीए की डिग्री हासिल की, उस वक्त वो उनके अंदर जो खुशी थी वो कोई सोच नहीं सकता है, जो उस वक्त उनके जो है खुशी का माहौल बना हुआ था। तो सारे आस पड़ोस में खुशी का वातावरण छा गया। यानी क्योंकि कभी सभी लोग उन्हीं के जैसे लोग रहते थे, यानी तकरीबन जो आसपास पड़ोस थे वो बहुत खुश हुए कि एक अछूत का लड़का इस तरह इस मुकाम को पा लिया है। तो रामजी सूबेदार ने 5 रुपए की मिठाई मंगवाई। देखिए कितने खुश हुए कि उनका बेटा बीए जब पास हुआ, तो वो इस खुशी को वो जाहिर करने के लिए उन्होंने 5 रुपए की मिठाई मंगवाई। बड़ी सोचने की बात है, 5 रुपए की मिठाई मंगवाई। भीमराव कड़े परिश्रम का यह परिणाम था कि उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। किसी अछूत परिवार के लिए अद्वितीय उपलब्धि थी, जो दलित समाज के लिए सम्मान का सबब बनी। यानी सम्मान, उनको बहुत सम्मान दिया गया। भीम को एल्फिस्टन कॉलेज की अस्पृश्यता का भी शिकार होना पड़ा, यानी छुआछूत, यानी एल्फिस्टन कॉलेज में भी उन्हें छुआछूत झेलनी पड़ी। कॉलेज का होटल वाला, यहाँ पे साथियों ये कहानी धीरे धीरे रोचकता की ओर बढ़ रही है। और यहाँ पे जो कहानी शुरू हो रही है, यानी भीमराव अम्बेडकर जी जो कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे, वहाँ के कॉलेज का होटल वाला जो एक ब्राह्मण था, उसे चाय या पानी कतई नहीं देता था। अब देखिए साथियों, यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि कुछ चंद ऐसे भी लोग होते हैं समाज में जो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। तो वहाँ पानी, एक ब्राह्मण था, वो चाय या पानी कतई नहीं देता था। स्कूल में पीने का पानी उन्हें नसीब नहीं होता था। एल्फिस्टन कॉलेज में भी ऐसा वातावरण था। यानी देखिए इतना बड़ा कॉलेज होने के बावजूद भी इस तरह का माहौल बना हुआ था वहाँ पे। सवर्ण हिंदू प्रोफेसर एवं विद्यार्थी भीमराव से कतराते थे, यानी जो भी थोड़ा ऊंचे समाज के लोग थे वो उनसे दूर भागते थे, कि उनसे बातचीत करना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन जहाँ माइनस पॉइंट होता है, जहाँ पे कुछ गलतियाँ होती हैं, वहाँ पे कुछ सही चीज़ें भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ें साथ साथ, बस निगेटिविटी ही चलेगी, बस निगेटिविटी ही चलेगी, पॉजिटिव कोई चीज़ नहीं होती है। तो जहाँ पे वो उनके साथ भेदभाव होता था, वहाँ भी कुछ लोग उनके साथ सहानुभूति भी रखते थे। उनके प्रति कोई सहानुभूति और प्रेम नहीं था। जो लोग सवर्ण हिंदू प्रोफेसर और भीमराव के जो विद्यार्थी थे, जो उनके आस पड़ोस के सवर्ण विद्यार्थी, वो भी उनसे कतराते थे। फिर भी अंग्रेजी के प्रोफेसर म्यूल्लर और पर्शियन के प्रोफेसर के.वी. ईरानी का भीमराव पर सहज स्नेह था, यानी बड़ी मोहब्बत करते थे उनसे। प्रोफेसर म्यूल्लर भीम को पहनने के लिए कपड़े, यानी डॉक्टर भीमराव जी को कपड़े पहनने के लिए देते थे। साथियों बड़ी सोचने वाली बात है, यहाँ पे कितनी परेशानियों से, कितनी दयनीय स्थितियों से भी उन्होंने पढ़ाई की। कपड़े पहने और पढ़ने के लिए जो है, जो भीमराव को जो प्रोफेसर म्यूल्लर थे, वो पहनने के लिए कपड़े और पढ़ने के लिए पुस्तकें देते थे।
जो प्रोफेसर ईरानी थे, उन्होंने भीमराव को अपना कमरा पढ़ने के लिए दे दिया था। देखिए साथियों, यहाँ पे जो जो लोगों ने उन्हें पढ़ाने के लिए तमाम के तमाम प्रयास करें, हमें सभी के बारे में बताना चाहिए लोगों को, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके बारे में हर कोशिश की जानी चाहिए कि हमारे घरों में, हमारे जो समाज में है, हमारे घरों के अंदर जो बच्चे होते हैं, उनको कम से कम एक दिन वक्त निकाल कर, जिस दिन हम एंजॉय करते हैं, जिस दिन हम घूमने जाते हैं, उस दिन कम से कम आधा घंटा निकाल कर अगर हम अपने महापुरुष के बारे में बताएंगे लोगों को, बच्चों को या घर में जो भी है, तो साथियों कहीं ना कहीं हमारे समाज में बदलाव आएगा। और हम सोचें कि हम घर पे बैठे हैं और घर पे बैठने पर लोगों में बदलाव आएगा, तो बदलाव ऐसे नहीं आता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी बदलाव ऐसे घर पे बैठे होते तो शायद बदलाव ना आता। शायद आज जो हम लोग इस तरह से, जो मैं आज से आप रूबरू हो रहा हूँ, जो बात बता रहा हूँ अम्बेडकर जी के बारे में, तो शायद बताने का मौका इस तरह से ना मिलता हमको। तो पढ़ने कमरा देते थे। दोनों ही प्रोफेसर भीम की कर्तव्य निष्ठा एवं अनुशासन से बड़े खुश थे। मतलब दोनों प्रोफेसर, जो प्रोफेसर थे, वो बड़े ही खुश थे। बीए पास करने के पश्चात भीम के सामने नौकरी का सवाल पैदा हुआ। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि बीए जब पास किया तो उनके सामने नौकरी करने का सवाल पैदा हुआ। राम जी चाहते थे कि वे बॉम्बे में ही कोई काम ढूंढ लें। राम जी जो चाहते थे, यानी जो उनके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पिताजी जो थे, वो चाहते थे कि मेरा बेटा बॉम्बे में ही कोई नौकरी ढूंढ ले। अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध, यानी वो उन्होंने बगावत की, कहते हैं इच्छा के विरुद्ध, उनकी जो इच्छा थी उसके विरुद्ध भीम ने बड़ौदा महाराज को एक पत्र नौकरी के लिए लिखा। अब ये बड़ौदा के जो महाराज कौन हैं? ये बड़ौदा के वही महाराज हैं जिन्होंने 25 रुपये महीने का उनकी जो है कह सकते हैं कि स्कॉलरशिप दी थी पढ़ने के लिए। भीमराव की में कृतज्ञता की भावना अत्यधिक बहुत ज़्यादा भरी हुई थी और वह महाराज से छात्रवृत्ति पाने के कारण बड़ौदा सरकार के ऋण से मुक्त होने के लिए बड़ौदा में ही नौकरी करना चाहते थे। यानी जो उन्होंने ऋण दिया था बड़ौदा के महाराज ने, तो उनका ऋण उतारने के लिए वो ही बड़ौदा में नौकरी करना चाह रहे थे। राम जी जानते थे अब राम जी जो डॉक्टर भीमराव के जो पिताजी थे, राम जी जानते थे कि रियासती वातावरण में छुआछूत का बोलबाला है। जो रियासती वातावरण है, यानी रियासत जहाँ महाराज हैं और जो बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे जो है क्या था, वहाँ पे भी छुआछूत का वातावरण था, जहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपमानित होना पड़ेगा, यानी वहाँ भी उन्हें अपमान सहना पड़ेगा। भीमराव अपनी बात पर अड़े रहे और अंत में बड़ौदा चले गए, यानी जिद पे वो अड़े रहे और अंत में बड़ौदा चले गए, जहाँ उन्हें राज्य की फौज में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। वास्तव में बड़ौदा में भीमराव के निवास तथा भोजन की व्यवस्था नहीं की गई थी, यानी बड़ौदा में जहाँ वो रह रहे थे वहाँ पे उनके लिए क्या किया गया था, यानी खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई थी। भीमराव जी को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यानी साथियों देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी अहम चीज़ें गुजरी हैं। अभी जो मैंने बात आप लोगों को बताई है, बड़ी अहम और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। धीरे धीरे हमारी जो ये डॉक्टर भीमराव जी की अम्बेडकर जी की जो जीवनी है, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे उनके जीवन से जो पहलुओं से जो पर्दा उठ रहा है, वैसे वैसे कहानी में यानी उनके जीवन में रोचकता बढ़ती चली जा रही है। साथियों आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और पास में जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस करिए और कोशिश करिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह से बहुत सारी मालूमात मिलती रहेगी। थैंक यू।